हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हमने पढ़ा था कि एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग होता है और 3 इसका अनुप्रयोग होता है, जिसमें हम आज के इस वीडियो में पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं जो है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी गणना करेंगे और आप जानते होंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियम का जो अनुप्रयोग है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर आप इसको याद करेंगे, ठीक है। और इस पे आपको न्यूमेरिकल भी, आपको जो ये फॉर्मूला इससे प्रूफ होगा उस पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में अनंत लंबाई ना कहकर आपसे सीधा यहीं से कह देगा कि सीधे धारावाहिक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार भी आपसे कह सकता है। तो सबसे पहले इतनी बात हमने जब एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा था तो हमने कहा था कि एक क्या है, चालक तार है जिसमें हमने I धारा प्रवाहित किया था, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पर मान लेते हैं इससे r दूरी पर एक यहाँ पे अल्पांश हमने dl लिया था और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र v है। तो आशा करते हैं कि ये जो फॉर्मूला, जो ये फिगर है, इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने जस्ट ही ना एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ाया है तो उसमें हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था। अब इसी फिगर को आपको सबसे पहले माना कि करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। 2-4 लाइन आपके बारे में, इसके बारे में लिख देना है। जैसे क्या लिखना है मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। आप कहेंगे माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाहिक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित है, जिसके r दूरी पर एक अल्पांश dl है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है। इतनी ही बातों को अपने शब्दों में लिख देना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज आप जानते होंगे, आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज नोट्स के लिए तो मैंने अवेलेबल आपको करा दिया है, ठीक है। आप जानते होंगे कि ओनली आपको 69 रुपये में आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसका 14 चैप्टर है, 14 यूनिट्स है, उन सभी का आपको नोट्स दिया जा रहा है। तो आप चाहें तो बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है, आप चाहें तो ले भी सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स को ले रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नोट्स को तो ले रहे हैं, उसका सही उपयोग कीजिएगा। उस नोट्स को लेने के बाद आपको सबसे पहले देखिएगा, वीडियो से अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, उसके बाद नोट्स अपना स्वयं बनाइएगा और उस नोट से आप मैच कराइएगा। जो चीज़ें आपको लगता है जैसे ये नहीं आ रहा है तो उस नोट से देखकर आपको इस तरीके से लिख लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नोट से सीखना है आपको कि कैसे नोट्स बनाया जाता है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसका उपयोग करना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम सबसे पहले, तो इतनी बात आप लिख लेंगे। उसके बाद आता है आप सबसे पहले अब हम इसका प्रूफ करेंगे, जो अब इसकी हम गणना करेंगे, ठीक है। प्रूफ नहीं, हम गणना करेंगे। अब आता है यहाँ से हम गणना करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, अब चूंकि हम एम्पियर का परिपथीय नियम का फॉर्मूला जानते हैं जो होता है समाकलन BdL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, यही तो फॉर्मूला होता है ना एम्पियर का परिपथीय नियम का। अब देखिए हम इसको आगे यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए अब हम क्या करेंगे। यदि इसका समाकलन हम करते हैं तो जो B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बचा, BdL बचा, सॉरी dl बचा, इधर क्या बचा, म्यू नॉट इंटू I बचा, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से समझेंगे। ये हो जाएगा B और इसका यदि याद रखेंगे आप कि dl का यदि समाकलन होता है, dl का समाकलन होता है तो 2πr आता है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू नॉट बाई I आ जाएगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर dl का समाकलन यदि कर रहे हैं तो 2πr कैसे आ गया।
तो R इस तरीके से आया है। अभी हमने एम्पियर के परिपथीय नियम में भी बताया था कि देखिए ये एक अल्पांश है, ठीक है, और समाकलन का ये dl का समाकलन हो रहा है, तो समाकलन का मतलब होता है कि छोटे छोटे इस तरीके से ये सभी छोटा इस तरीके से ये सभी क्या है, एक हम कह सकते हैं पृष्ठ है या हम कह सकते हैं पाठ है, तो इन सभी का योग ही समाकलन कहलाता है। तो यदि मान लेते हैं एक dl दूसरा तीसरा इस तरीके से सभी dl जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगा। अब वृत्त की परिधि जो होता है वो 2πr होता है, तो वही 2πr हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो b और 2πr है। अब ध्यान से समझेंगे, इस 2πr को हम इधर भेजते हैं, तो यदि हम इधर भेजते हैं तो म्यू नॉट बाई 2πr हो गया, और इधर i बच गया तो i हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा अगर चाहें तो हम इस r को यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब ये i इधर गुणा में है, इसमें आ जाएगा तो अभी म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा, और ये भी इधर कुछ नहीं, बीच में तो गुणा ही न है, तो ये तो आपका यही प्रूफ हो गया, और यही है एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, ये आपका गणना हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, इसको थोड़ा सा अगर हम अच्छे से इसको लिखें तो आपको न्यूमेरिकल के लिए इस फॉर्मूले से ज़्यादा एक और फॉर्मूला इसका यूज होगा। देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लिख देंगे कि इसमें मतलब एक पक्ष में हम क्या कर रहे हैं, गुणा और भाग कराने पर, मतलब एक पक्ष में 2 का गुणा तथा भाग देने पर। अब देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। यदि हम इन दोनों में भाग करते हैं, गुणा और भाग, जैसे म्यू नॉट बाई 2π है और गुणे क्या है, i बाई r है। ठीक है, अब हम इन दोनों में 2 का गुणा और 2 का भाग करते हैं, तो इससे तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2 का गुणा 2 का भाग किया तभी बात वही है जो यहाँ पे है, क्योंकि अभी हम 2 से 2 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा इसमें होगा तो इतना ही ना होगा, म्यू नॉट बाई 4π i बाई r होगा, यही होगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से आप अगर ध्यान से समझते हैं तो ये 2 इस 2 में गुणा कराएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4π हो जाएगा, और ये 2 i में गुणा कराएगा तो 2i हो जाएगा और बाई r हो जाएगा। तो यहाँ से एक ये फॉर्मूला मिला। अब आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले से क्या हमें फ़ायदा हुआ, आपने इसको इस रूप में हमने चेंज किया है तो इससे फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि देखिए म्यू नॉट बाई 2π का मान हमें नहीं पता है, परंतु म्यू नॉट बाई 4π का मान हमें पता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, 4π इक्वल टू होता है 10⁻⁻7। तो ये आपको याद रखना है कि इसका मान क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है। अब बताइए 10⁻⁻7 इसके जगह पर रख देंगे, और यदि धारा का मान पता हो और ये क्या है, त्रिज्या है, उसका मान या हम दूरी भी कह सकते हैं, तो इसका मान पता हो तो हम ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसको हमने इस तरीके से चेंज इसलिए किया क्योंकि न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज ये जरूर आप लिखिएगा, माना कि करके आप लिख लेंगे इस बात को। अदरवाइज नहीं पता है तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। बहुत ही कम रखा है, इतना कम प्राइस रखा गया है कि एक गरीब से गरीब भी स्टूडेंट खरीद सकता है। क्योंकि भैया अगर आप कम से कम भी आप मोबाइल का यूज कर रहे हो तो 5-10 हज़ार से कम का तो आपका मोबाइल होगा नहीं, या आप ट्यूशन भी करते होंगे तो 200 रुपये आप पर मंथ देते होंगे एक सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे तो पूरे फिजिक्स का आपको नोट्स दिया जा रहा है। तो आप चाहें तो नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी आप नोट्स को मांगेंगे तो हमारी टीम आपको नोट्स दे देगी। अदरवाइज यदि आप भी सीरियस होकर फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई सभी चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया गया है, तो वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। या नीचे दिए गए नंबर पर भी मैसेज करके हमारी टीम से आप मांगेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय